friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we will discuss the next part of the poem Sohrab and Rustam by Matthew Arnold. Here we will see how the poem progresses. Now, as in the country on a morn in June, जैसे ही in the country means जो टार्टर आर्मी है उसमें वो जब चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं ऑन अ मॉर्न मीन्स मॉर्निंग में के टाइम में, जून की मॉर्निंग में. जून इज़ द टाइम ऑफ समर सीजन वेयर एटमॉस्फेयर इज़ ह्यूमिड. वैसे ही जो ड्यू है, ओस की बूंदे है, वो क्या है, चमक रही है एक मोती जैसे. अ शिवर रन्स थ्रू द डीप कॉर्न ऑफ जॉय. डीप कॉर्न ऑफ जॉय का मीन्स है बहुत सिम्बलाइज कर रहा है किसको, हैप्पीनेस को. सब की सब क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हैं. सो व्हेन दे हर्ड व्हाट परानवीजा सेड, क्योंकि उन्होंने वो सुना जो परानवीजा बोल रहे थे. परानवीजा इज़ द जर्नल ऑफ टार्टर आर्मी. और इस वजह से वो क्या थे, खुश थे. अ थ्रिल मीन्स खुश थे. थ्रो ऑल द टाटर स्क्वाड्रन रेन, और वो जो टाटर की जो आर्मी है उसमें सब में वो खुशी फैल गई, क्योंकि ये उनके लिए क्या थी, प्राइड की बात थी. और सोहराब की वजह से उनके लिए एक उम्मीद जगी थी उनके अंदर, होम दे लव्ड, जिसको वो प्यार करते थे. बट जैसे ही ट्रूप क्या है, पैडलर की ट्रूप जो आर्मी है वो चली, कहाँ से आई थी, काबुल से आई थी. और उन्होंने क्रॉस किया इंडियन कॉकस. इंडियन कॉकस इज़ द माउंटेन इन सेंट्रल एशिया, वास्ट माउंटेन इन सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान में, जनरली अफ़गानिस्तान में. उसको उन्होंने पार किया. वैसे ही उन्होंने देखा कि जो माउंटेन है वो पूरी तरीके से कवर्ड है, किससे, स्नो से कवर्ड है. और उसको क्रॉस करना मीन्स वो बहुत ही ऊंचा है हाइट में, और उसको क्रॉस करना उतना ही मुश्किल है. और जैसे ही वो उस पर क्या हुए, माउंट का मीन्स चढ़े, और उन्होंने पास किया, उन्होंने देखा लॉन्ग फ्लॉक्स ऑफ ट्रैवलिंग बर्ड्स डेड ऑन द स्नो. जो जो झुंड है किसका, बर्ड्स का, ट्रैवलिंग बर्ड्स का जो झुंड है वो क्या है, वहाँ पे डेड था स्नो पे, क्योंकि वो सब के सब क्या हो गए थे, चोक्ड हो गए थे एयर में. स्कार्स कैन दे देमसेल्व्स, और अपने आप को उन्होंने एक्सटिंक्ट कर लिया था, मीन्स वो वहाँ से ख़त्म हो गए थे उनकी वजह से. और इसी वजह से जो आर्मी है उन्होंने क्या किया, स्लैक मीन्स प्यास बुझाई, वहाँ पे थोड़ी देर रुके. पास्ट थ्रोट मीन्स अपने गले को क्या किया, थोड़ा सा वेट किया, मीन्स उन्होंने अपनी प्यास बुझाई. विद शुगर मलबरीज का मीन्स शहतूत के शहतूत से या फिर उसके ड्रिंक से उन्होंने क्या किया, अपने आप को की प्यास बुझाई. इन सिंगल फाइल दे मूव एंड स्टॉप देयर ब्रीथ, और सबकी सब एक ही लाइन में, एक ही रो में क्या करने लगे, मूव करने लगे. और उन्होंने अपनी ब्रेथ को हेल्ड कर लिया, रोक लिया, क्योंकि वो लोग क्या थे, डरे हुए थे कि दे शुड डिस्लोज, उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकलना था. किस पे से, ओवर हैंगिंग स्नो, जो वहाँ पे लटकी हुई थी है स्नो, जो बहुत वीक थी, फ्रेजाइल थी, उस पे से उनको गुजरना था. सो द पेल पर्शियंस हेल्ड देयर ब्रीथ विद फियर. इसी वजह से जो पर्शियंस थे वो क्या है, पीले पड़ गए, और उन्होंने अपनी ब्रीथ को क्या किया, रोक के रखा, किससे, फियर से. नाउ दिस इज़ द सेकेंड आर्मी, और इन दिस आर्मी फरूद इज़ द पर्शियन लीडर, मीन्स ये पर्शियन आर्मी है, और पहले वाली है टार्टर आर्मी. अब यहाँ पे जो फरूद है वो क्या है, पर्शियन आर्मी का लीडर है. हिज ब्रदर चीफ्स केम अप, और उसके जो भाई है और चीफ है वो आए टू काउंसिल, उसको काउंसिल करने के लिए, सलाह देने के लिए. उस काउंसिल में गुडरुज एंड जोरा भी आए, जो क्या है, मेंबर है काउंसिल के. एंड फेराबर्ज, और फेराबर्ज भी आया, जो क्या है, वो अंकल है किसका, किंग का अंकल है, जो पर्शियन आर्मी को क्या करता है, रूल करता है, उस किंग का क्या है, अंकल है. और ये दूसरा है उसके अलावा जो रूल कर रहा है पर्शियन आर्मी को, उसका नाम भी फेराबर्ज है. These came and counseled and then गुजरुज said, और वो सब के सब आए, उन्होंने काउंसिल किया. गुजरुज ने बोला, फेरूद शेम बिड्स अस टेक देयर चैलेंज अप. ये क्या है, फेरूद, ये शेम मीन्स ये हमें गिल्ट फील होगा अगर हम उनके चैलेंज लेते हैं. यट चैम्पियन हैव वी नन टू मैच दिस यूथ, लेकिन जो चैम्पियन है वो हम लोगों को मैच ही नहीं कर सकता. कौन, ये जो यूथ है ये हम लोगों को मैच नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसका अगर हम चैलेंज लेते हैं तो ये हमारे लिए गिल्ट की बात होगी. ही हैज़ द वाइल्ड स्टेज फूड, लेकिन जो यूथ है किसके बारे में बात की जा रही है, सोहराब के बारे में बात की जा रही है. ही हैज़ द वाइल्ड स्टेज फूड द लॉयंस हार्ट, वो जो है वो बहुत ही ब्रेव है, फियरलेस है, करेजियस है, उसका हार्ट एक लॉयन के जैसा है, मीन्स बहुत फियरलेस है. बट रुस्तम केम लास्ट नाइट, लेकिन लास्ट नाइट क्या हुआ, रुस्तम आया था. अलूफ ही सेट्स मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, टेंस था. एंड सलन मीन्स बहुत चिड़चिड़ा हो चुका था. एंड हैज़ पीस्ड हिज टेंट्स अपार्ट, और उसने अपने टेंट्स को भी अलग कर लिया था. हिम विल आई सीक, उसको मुझे देखने जाना है, उसको मुझे बताने जाना है. हियर लिटरेरी डिवाइस इज़ इन्वर्जन
इसलिए यूज किया जाता है जिससे एक सेंटेंस को क्या किया जाए, उसको पावरफुल और मेमोरेबल बनाया जाए उस स्टेटमेंट को, इसलिए हम इन्वर्जन यूज करते हैं। जहाँ पे एंड कैरी टू हिज ईयर, और उस तक मुझे ये बात पहुंचानी है कि जो टार्टर है उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, और उस यंग मैन जिसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है उसका नाम भी मुझे बताना है, ऐसा गुडरुज ने बोला। हैप्पली ही विल फॉरगेट हिज रेथ एंड फाइट, शायद इस वजह से जो लीडर और रुस्तम के बीच में जो थोड़ी फाइट हुई थी, थोड़ी सी बहस हुई थी, आर्ग्यूमेंट हुई थी, उन सब चीज़ों को शायद वो क्या कर ले, अपने गुस्से को भूल जाए और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाए। स्टैंड फॉर द वाइल एंड टेक देयर चैलेंज अप, और वो खड़ा हो थोड़ी देर के लिए और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। सो स्पेक ही एंड फेराबोर स्टूड फोर्थ एंड क्राइड, ऐसा वो बोल ही रहा था, गुडरोज बता ही रहा था, वैसे ही फरूद जो लीडर है वो खड़ा हुआ और ज़ोर से चिल्लाया, ओल्ड मैन बी इट एग्रीड एज दाउ हैज सेड, चाहे क्या हो, एग्री हो जाए जैसा तुमने कहा है। लेट सोराब आम, जो सोराब है उसको क्या है, एक्सेप्ट करने दो चैलेंज को। इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे एक मैन को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, हमें रुस्तम की ज़रूरत नहीं है। ही स्पेक, वैसे ही उसने क्या किया, बोला, स्पेक मीन्स स्पीक, एंड परानवीजा टर्न्ड, वैसे ही परानवीजा है वो क्या हुआ, वो मुड़ा, एंड स्ट्रोड, और क्या करने लगा, वहाँ से कॉन्फिडेंटली चलने लगा, बैक थ्रू द ओपनिंग स्क्वाड्रन टू हिज टेंट, कहाँ पे, जो स्क्वाड्रन, जो आर्मी की टेंट थी बैक पीछे की तरफ, उसमें अपने टेंट की तरफ चलने लगा। बट थ्रू द एनेक्सियस पर्सियन गुडरुज रैन, लेकिन वैसे ही जो गुडरुज है वो बहुत टेंस्ड हो गया, एनेक्सियस था, चिंतित था, वो वहाँ से दौड़ा, एंड क्रॉस द कैंप विच ले बिहाइंड, और अपने कैंप को उसने क्रॉस किया, जो क्या है, ले बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ था, एंड रीच्ड, और वहाँ पहुँच गया, आउट ऑन द सैंड्स बियॉन्ड इट, और जो क्या है, जो मिट्टी थी उसके दूसरी तरफ था रुस्तम्स टेंट, वहाँ पे जहाँ पे रुस्तम ने अपना टेंट अलग कर लिया था, वहाँ पे वो गया, कौन, गुडरुज, ऑफ स्कारलेट क्लॉथ दे वर एंड ग्लिटरिंग गी, वो कैसा था, स्कारलेट कलर का था, स्कारलेट का मीन्स जो ब्राइट रेड कलर होता है, रेड कलर, ब्राइट रेड कलर के उसने क्या किए हुए थे, क्लॉथ्स पहने हुए थे, और वो सब के सब क्या थे, ग्लिटरिंग की मीन्स बहुत ही चमक रहे थे। जस्ट पीस्ड द हाई पेवेलियन इन द मिडस्ट, और वैसे ही वो क्या है, वहाँ से चले, वहाँ पे बैठे, किस पे, पेवेलियन मीन्स जो टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था टेंट का, वहाँ पे कौन बैठा हुआ था, रुस्तम बैठा हुआ था, इन द मिडस्ट, मिड में वो रुस्तम, वो कौन था, रुस्तम था, और जिसके क्लोथ्स कैसे थे, वो भी रेड कलर के थे, मीन्स ब्राइट रेड थे, एंड हिज मैन ले कैम्प्ड अराउंड, और उसके पास में कौन बैठे हुए थे, उसके जो मैन थे, उसके साथी थे, वो बैठे हुए थे, एंड गुडरुज एंटर्ड रुस्तम्स टेंट, वैसे ही गुडरुज ने एंटर किया रुस्तम के टेंट को, एंड फाउंड रुस्तम, वहाँ रुस्तम को पाया। हिज मॉर्निंग मील वॉज डन, वहाँ उसने अपनी मॉर्निंग की का जो फूड है या मील है वो ले चुका था, बट स्टिल द टेबल स्टूड बिफोर हिम चार्ज्ड विद फूड, लेकिन अभी भी उसकी टेबल पे क्या है, फूड रखा हुआ था, अ साइड ऑफ रोस्टेड शीप एंड केक्स ऑफ ब्रेड एंड डार्क ग्रीन मेलन्स, क्या क्या था, रोस्टेड शीप थी, केक और ब्रेड थी, प्लस जो मेलन है, ग्रीन मेलन है वो थे, एंड देयर रुस्तम सेट लिस्टलेस एंड हेल्ड अ फाल्कन ऑन हिज रिस्ट, रुस्तम था वो बैठा हुआ था, सेट का मतलब सिट, लिस्टलेस मतलब जो क्या है, बहुत ही व्यस्त नहीं हो, बिजी नहीं हो, फ्रीली बैठा हुआ था वहाँ पे, और उसने फाल्कन मीन्स जो एक बर्ड है, बाज है, उसको अपने रिस्ट पे ले रखा था, एंड प्लेड विद इट, और उसके साथ में वो खेल रहा था, एंड गुडरुज केम एंड स्टूड, गुडरुज आया और वहाँ पे खड़ा हो गया, बिफोर हिम, उसके सामने, एंड ही लुक्ड एंड सो हिम स्टैंड, और जैसे ही उसने उसको देखा वो खड़ा हुआ, एंड विद द क्राई स्प्रैंग अप एंड ड्रॉप द बर्ड, वैसे ही जो रुस्तम है वो ज़ोर से चिल्लाया और बर्ड को नीचे ड्रॉप कर दिया, एंड ग्रीटेड गुडरुज को ग्रीट किया विद बोथ हैंड्स एंड सेड, और अपने दोनों हाथों से, और बोला, वेलकम, दीज आइज कुड सी नो बेटर साइट, उसको वेलकम किया, बोलते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, व्हाट न्यूज़, क्या न्यूज़ है, बट सिट डाउन फर्स्ट एंड ईट एंड ड्रिंक, कुछ खाओ और कुछ ड्रिंक लो, उसके बाद में बताना व्हाट इज़ द न्यूज़। बट गुडरू स्टूड इन द टेंट डोर एंड सेड, लेकिन गुडरू जो है वो टेंट के डोर पे ही खड़ा रहा, उसने बोला, नॉट नाउ, अ टाइम विल कम टू ईट एंड ड्रिंक, अभी नहीं, एक टाइम आएगा जब वो ईट और ड्रिंक करेगा, बट नॉट टुडे, टुडे हैज़ अदर नीड्स, आज नहीं, आज कुछ और आवश्यकताएं हैं। द आर्मीज आर ड्रॉन आउट एंड स्टैंड एट गेज, जो आर्मी है वो क्या है, वो वहाँ पे रेस्ट कर रही है, और वो वहाँ पे देखे जा रहा था एक गेज में, फॉर फ्रॉम द टाटर
इज़ अ चैलेंज ब्रॉट, कि जो टार्टर है उनकी तरफ से चैलेंज आया है टू पिक अ चैम्पियन फ्रॉम द पर्शियन लॉर्ड्स, की एक पर्शियन लॉर्ड क्या है एक चैम्पियन को पिक करे टू फाइट देयर चैम्पियन, जिससे वो उसके चैम्पियन से फाइट कर सके। एंड दाउ नोएस्ट हिज नेम, और तुम जानते ही हो उसका नेम, सोराब मैन कॉल हिम, जो लोग हैं उसको सोराब के नाम से जानते हैं, बट हिज बर्थ इज हिड, लेकिन उसका जो बर्थ है वो हिडन है, कोई नहीं जानता कि उसका बर्थ कहाँ हुआ। और रुस्तम लाइक दाई माइट इज दिस यंग मैन, रुस्तम तुम्हारी ही तरह, दाई मीन्स योर, तुम्हारी तरह वो यंग मैन है, वो वैसा ही है सेम। ही हैज़ द वाइल्ड स्टेज्ड फुट द लॉयंस हार्ट, वो बहुत ही ब्रेव है, उसका हार्ट कैसा है, लॉयन जैसा है, और वो कैसा है उसके फुट भी क्या है इतने ब्रेव है जैसे एक वाइल्ड एनिमल के होते हैं, मीन्स ब्रेव और करेजियस। एंड ही इज़ यंग, वो यंग है। एंड ईरान चीफ्स आर ओल्ड, लेकिन ईरान के जो चीफ है वो क्या हो गए अब बूढ़े हो गए, और एल्स टू वीक, और ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। एंड ऑल आइज टर्न टू दी, और इसीलिए सबकी सब की नज़रें तुम्हारी तरफ है। कम डाउन एंड हेल्प अस रुस्तम और वी लूज, आओ और हमारी हेल्प करो, नहीं तो हम क्या है इसको खो देंगे, मीन्स हम हार जाएंगे। Now that's all for today. We will discuss more in the next video. Till then, bye. Have a nice day.